हेलो एवरीवन, रानू खुराना दिस साइड। देखिए, इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ ही ना हमारे कंट्री में फेस्टिवल्स का दौर शुरू हो गया है। देखिए, फेस्टिवल हमें सिर्फ खुश नहीं करते, हमें ना फैमिली मेम्बर्स से या एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। फेस्टिवल्स हमें, आपको पता ही है, जनवरी में होते हैं, फिर थोड़ा सा फेब मार्च में भी थोड़े बहुत चलते रहते हैं। 2-3 महीने हमारे जो है इंडिया में गर्मी होने के कारण हमारे कोई फेस्टिवल ज़्यादातर होते नहीं। 3-4 महीनों के बाद जैसे अगस्त शुरू हो जाता है, इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत के साथ ही हमारे अलग अलग तरह के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। अब जन्माष्टमी आएगी, फिर राखी आएगी, ऐसे शुरुआत होगी है फेस्टिवल्स की। देखिए, फेस्टिवल हमें ना सिर्फ मतलब खुशियाँ ही नहीं हमें देते। हर किसी की ना एक अलग अलग वो होती है, मतलब उनकी इच्छा होती है। कई लोगों को लगता है कि बाहर अलग अलग टाइप का खाना खाएंगे, कईयों को होता है हम घर बहुत खूबसूरत सजाएंगे, कईयों को होता है कि हम शॉपिंग करेंगे, हम नए कपड़े लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे फेस्टिवल्स की। देखिए, हमारी सबकी लाइफ बहुत ही बिजी होती है, ऐसे तो बहुत ही बिजी होती है, लेकिन फेस्टिवल से ना हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हर घर में दस्तूर होता है, इंडियन घरों में तो ज़्यादातर कोई भी फेस्टिवल हम साथ मिलके मनाते हैं। हम कभी भी कोई भी फेस्टिवल इंडिविजुअली नहीं मनाते। हमें तभी खुशी मिलती है जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन बच्चे, ठीक है ना, कईयों के उसके भी आगे जनरेशन्स उनके साथ होती है, तो बहुत ही धूमधाम से हम फेस्टिवल मनाना शुरू करते हैं। देखिए, पर्सनली मुझे भी बहुत ही पसंद है। जैसे ये फेस्टिवल्स का दौर शुरू हो जाता है, बड़ी अलग उमंग सी आ जाती है लाइफ में। ऐसा लगता है कि अब अलग अलग चीज़ें करनी है, अलग अलग चीज़ों की हमें शुरुआत करनी है, कुछ चीज़ें हमने खरीदनी है, कुछ है जिनको हमने संजोना है। तो ऐसे करके ना मैं सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, कई घरों में ना अब ये थोड़ा सा ट्रेंड ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते नहीं है या बेचारे चले गए हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, अब क्या करना है, फेस्टिवल का मतलब है बाहर एक दिन जाओ, खाना खा लो, दैट्स इट। क्यों काम करना फालतू में, ये सारे रिचुअल्स है बेकार के होते हैं। ऐसा नहीं है। रिचुअल जो होते हैं, आपके जो भी रिचुअल्स है आपकी फैमिली से चले आते आ रहे हैं। देखो, हमारा डीएनए होता है, हमारे जो जनरेशन्स के साथ जुड़ा होता है, जो उनके रिचुअल्स होते हैं ना, वो भी हमें वैसे ही इफेक्ट करते हैं जैसे हमारा डीएनए हमें इफेक्ट करता है। तो प्लीज़, आपके जो भी फेस्टिवल होते हैं, जो भी रिचुअल्स है, उसको मनाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमें लगता है कि कुछ नहीं होता था, कभी कभी हमें लगता था यार तो थक भी जाते थे, मेरे पेरेंट्स थकते थे, वो ग्रैंड मदर थकती थी, या घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी फेस्टिवल से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ करनी पड़ती थी। तो कई लोगों ने क्या सोचा कि झड़ना फेस्टिवल ही है, तो उन्होंने ना फेस्टिवल मनाने छोड़ दिए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। फेस्टिवल जो है ना हमारे बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। यही वो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें ना, जिससे हमें ना लाइफ थोड़ी अलग सी फील होती है। अदरवाइज देखो, मोनोटोनस लाइफ तो सबकी है, सबको एक धरे पे चलना पड़ता है। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी को बदल भी नहीं सकते। वो इतना ईजी नहीं है कि आज मैं कुछ और करूँ, कल मैं कुछ और करूँ, परसों मैं कुछ और करूँ। इट्स नॉट ईजी टू डू, ठीक है। बेटर इज़ कि जिस एक दर्रे पे चल रहे होते हैं उसको चलने दिया कीजिए, लेकिन कभी कभी किसी डे को थोड़ा सा डिफरेंट करने की, उससे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि फेस्टिवल धीरे धीरे, अब बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, राखी शुरू होगी, ठीक है। अपने पेरेंट्स के पास जाइए, अपने ब्रदर जो अगर आपके पास है या ब्रदर आपके पास आते हैं, उनके साथ वो दिन स्पेंड कीजिए, पुरानी यादें उनके साथ शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ना हमने इनको ना एक, मतलब एक वो मत समझ के करते हैं कि हाँ अब राखी आने वाले, चलो राखी बांधेंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, दैट्स इट। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो एक पार्ट एंड पार्सल है उस फेस्टिवल का, उसका आनंद लीजिए। आप बचपन की तरह वो दिन बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गणपति जी का दिन आएगा, और धीरे धीरे हमारे यहाँ तो खैर श्राद्ध भी आते हैं। ऑल्दो मैं उसको पर्सनली मैं उनको बुरा दिन नहीं मानती, कई लोग उनको थोड़ा सा बैड दिनों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के दिन होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि हमारा सभ्यता कितनी महान है। देखिए, हम अपने पूर्वजों को के लिए भी हमने 15 दिन साल में अलग से निकाले हुए हैं, ठीक है ना, जिनका डीएनए हम कैरी करते हैं, उनको हम थैंक यू बोलते हैं उसी वे में। तो सेलिब्रेशन कीजिए, फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, अच्छी तरह से मनाइए, धूमधाम से मनाइए। जो आपके फोर फादर्स करते थे, जो आपके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, वो ज़रूर कीजिए। इवन अपने बच्चों में वो इंडल्ज कीजिए। यही वो खुशियाँ होती है जो हमारी लाइफ के साथ ना हमें बांधे रखती है। अदरवाइज तो जीना, जब तक मरते नहीं है तो जीना सबको ही पड़ता है, जब तक मौत नहीं आती हर कोई जीता है। लेकिन उस जीने को आप एक वैल्यू देंगे, एक पर्पस देंगे, तो नेचुरली यू विल एंजॉय इट। तो इस बार आप सब सोचिए कि कैसे कैसे मनाना है फेस्टिवल, शुरुआत कीजिए उसकी प्लानिंग के लिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, वो भी इसको सीखेंगे और आगे करेंगे। थैंक यू।